हेलो राइडर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 3D की जो बुक है उसके अंदर आपका एक टॉपिक है कोण का, जिसको हम हिंदी में शंकु कहते हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास जो शंकु है वो होता क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देन इस पे एक थ्योरम है वो थ्योरम करेंगे और इस पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन पे चलते हैं कि आपके पास जो कोण है वो होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको आप सीधे सीधे पढ़ सकते हो कि शंकु है वो उस रेखा द्वारा जनित एक पृष्ठ है जो कि एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है तथा साथ में एक दिए गए वक्र को प्रतिच्छेदित करती है। अब इस लिखे हुए का मतलब क्या हुआ वो आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझिए। तो यहाँ पे आप है वो केवल 3 पॉइंट ध्यान में रखोगे। जब भी शंकु से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको 3 चीजें ध्यान में रखने की होती है। सबसे पहले तो आपके पास कोई पॉइंट दिया गया रहेगा। पॉइंट है वो इस शंकु के लिए है, वो वर्टेक्स का काम करेगा। वर्टेक्स मतलब जो शीर्ष होता है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा ले रखा है। सेकेंड चीज, आपके पास एक जनरेटिंग लाइन होगी। जनरेटिंग लाइन का काम क्या होता है? शंकु को जनरेट करने का काम होता है। ठीक है, तो ये जनरेटिंग लाइन है, उसकी आपके पास इक्वेशन देखने को मिल सकती है। और थर्ड होता है आपके पास एक गाइडिंग कर्व है। ठीक है, ये गाइडिंग कर्व है, जनरेटिंग लाइन और जो वर्टिक्स है, ये तीनों ही आपस में मिलके एक शंकु की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज है वो यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम चल रहा है उसके थ्रू देख सकते हैं कि कैसे ये एक लाइन है। यहाँ पे जैसे ट्राइंगल की शेप में जो लाइन है वो चारों तरफ रोटेट होके एक शंकु का निर्माण कर रही है। तो जहाँ पे ये जो शीर्ष वाला पॉइंट है, जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे बोर्ड के ऊपर हमें इसको 2D के अंदर ही दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है मान लेते हैं ये वो लाइन है जो कि इस शंकु को जनरेट करने का काम कर रही है। तो इस शंकु के लिए जनरेटिंग लाइन हो गई। ठीक है, और ये जो जनरेटिंग लाइन है वो यहाँ पे शंकु के एक पॉइंट पे फिक्स पॉइंट पे है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि एक निश्चित बिंदु से होके गुजरती हुई लाइन, तो यही वो निश्चित बिंदु हो गया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा और गामा ले लिया। और साथ में ये जो लाइन है वो नीचे या तो ये गाइडिंग कर्व जो हमने ले रखा है इसको स्पर्श कर रहा है या फिर इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, यही मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है। तो कुल मिला के आपके पास ये पॉइंट और ये जो जनरेटिंग लाइन और ये जो गाइडिंग कर्व है ये आपस में मिलके एक शंकु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है जैसे 3D के अंदर बात करें जैसे, तो उसके लिए शंकु की जो इक्वेशन है वो ये होती है। और सिमिलर केस के अंदर यदि 2D स्पेस की बात करें, 2D स्पेस से रिलेटेड ही है वो आपके पास है, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उस स्थिति में आपको है शंकु की इक्वेशन ये देखने को मिलेगी जहाँ पे x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 के साथ में आपके पास एक प्लेन z = 0 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है हम 3D के अंदर ही शंकु की बात करते हैं। तो 3D के अंदर है यहाँ पे जैसे इसके अंदर तो z वाली टर्म आ गई, लेकिन इसके अंदर z वाली टर्म है ही नहीं है। तो उस स्थिति में इसका मतलब z की वैल्यू 0 है। इसलिए जहां कहीं भी आपके पास ये इक्वेशन देखने को मिलेगी उसके साथ आपके पास ये जो प्लेन है z = 0 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यही आपके पास आपके शंकु की डेफिनेशन है। अब इससे रिलेटेड हमें एक थ्योरम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि आपको उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके शीर्ष वर्टेक्स आपको अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं और साथ में आपके पास जो निर्देशांक वक्र है, जो गाइडिंग कर्व है, वो आपके पास है सांकव की इक्वेशन दी गई है। देखो 2D के अंदर है, इसका मतलब z = 0 वाला समतल साथ में है इसके। तो यहाँ पे आप इस चीज को डायग्राम से समझिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको ये पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और आपको पता है ये जनरेटिंग लाइन का काम करती है जिससे आपके पास है शंकु का निर्माण होता है। और ये आपके पास गाइडिंग कर्व है, इस गाइडिंग कर्व की इन्होंने ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये गाइडिंग कर्व है, एक तो z = 0 वाला और एक साथ में ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दे रखी है। पूछ क्या रहा है? इस शंकु का समीकरण, ये टोटल जो शंकु है इसकी इक्वेशन ये पूछ रहा है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं सॉल्यूशन में यदि हम चले, चूंकि हम जानते हैं कि माना अल्फा बीटा गामा बिंदु से गुजरने वाली
सरल रेखा का समीकरण, किसी पॉइंट से गुजरने वाली सरल रेखा, और ये जो सरल रेखा है आपके पास ये शंकु की जनक रेखा है यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कोष्टक में, जो कि शंकु की जनक रेखा है। ठीक है, का समीकरण, तो हम जानते हैं किसी बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, वो होता है x माइनस एल्फा अपोन में एल, y माइनस बीटा अपोन में m, और z माइनस गामा अपोन में n। इसको एक बार हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दे देते हैं। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखो जनरेटिंग, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमने लिख ली। अब ये लाइन है वो इस गाइडिंग कर्व को है वो टच कर रहा है। अब टच कर रहा है इसका मतलब ये गाइडिंग कर्व पे जो भी बिंदु है, जो भी इक्वेशन है उसको ये लाइन है वो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिल रहा है z बराबर 0, तो इसका मतलब ये z बराबर 0 है वो इस जनरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ z बराबर 0 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन 1 को। तो सेटिस्फाई करेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू 0 रख देंगे। तो z की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारे पास ये बनता है माइनस गामा अपोन में n। अब यहाँ से हम क्या करें, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है, तो डेट इज इम्प्लाइज, एक बार इसको इसके इक्वल रखो, देन हमारे पास x की वैल्यू आएगी। एक बार हम क्या करते हैं, x माइनस एल्फा अपोन एल को माइनस गामा अपोन एन के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू है वो निकल के आएगी एल्फा माइनस का एल अपोन एन इंटू गामा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू इसके इक्वल रख के। सिमिलरली y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस में m अपोन एन इंटू गामा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और हमारे पास z की वैल्यू पहले से क्या ही दे रखी है, 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट है वो निकल के आ गए, मतलब x, y और z की वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गई। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो z बराबर 0 जो समतल है उसको x, y, z इन 3 पॉइंट पे काटती है। अब वो काटेगी कहाँ पे, वो यहाँ पे काट सकती है, या फिर आपको पता है ये सारी जनरेटिंग लाइन्स ही है ये यहाँ पे। ठीक है, हम तो एक पर्टिकुलर जो शो हो जाए हमारी डायग्राम में, इसलिए एक लाइन में आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। तो वो यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है वो पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट है वो यहाँ कहीं गाइडिंग कर्व पे कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन 1 को z बराबर 0 जब संतुष्ट करता है तभी हमारे पास ये 3 पॉइंट निकल के आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे क्या एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी कि ये 3 पॉइंट है वो इस गाइडिंग कर्व पे कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सरल रेखा के काटने पे हमें ये पॉइंट मिले। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस गाइडिंग कर्व की जो इक्वेशन है हमारे पास इसको संतुष्ट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ यहाँ पे जो पॉइंट है वो ले लेते हैं एल्फा माइनस ए कोमा बीटा माइनस एम अपोन एन गामा, और 0 है वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर और प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, को संतुष्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है वो इस गाइडिंग कर्व की इक्वेशन को है वो संतुष्ट करेंगे। तो इसका मतलब हम ये पॉइंट है वो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो वो पॉइंट है वो इस इक्वेशन में रखने पे हमारे पास क्या निकल के आता है, a इंटू x की वैल्यू हमारे पास थी एल्फा माइनस का l अपोन में n इंटू गामा का ये होल स्क्वायर प्लस में 2h इंटू x का वैल्यू है हमारे पास ये गामा इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास बीटा माइनस का m अपोन n इंटू गामा प्लस में b इंटू
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको अब हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें शंकु की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ये एल एम और एन है, ये वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 और 2 से रिमूव करते हैं, तभी हमारे पास है वो आपके पास शंकु की जो बिंदु पथ है वो निकल के आएगा। अब यहाँ से एल एम एन की वैल्यू है वो कैसे रिमूव करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 से यहाँ पे मैं एल, इन दोनों को यदि मैं इक्वल रखूँ तो एल अपॉन एम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एल्फा अपॉन वाई माइनस बीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं एल अपॉन एन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो वो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस के एल्फा अपॉन में जेड माइनस के गामा। सिमिलरली यदि मैं इन दोनों को इक्वल रखूँ तो एम अपॉन एन बराबर में क्या लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस का बीटा अपॉन में जेड माइनस के गामा। ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 2 में हमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आप ए इंटू एल्फा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस एल्फा अपॉन में जेड माइनस का गामा इंटू ये गामा का होल स्क्वायर प्लस में 2h इंटू एल्फा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस के एल्फा अपॉन में जेड माइनस के गामा इंटू बीटा माइनस एम अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास है y माइनस बीटा अपॉन में जेड माइनस गामा इंटू गामा प्लस में बीटा माइनस एम अपॉन एन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो जाएगा y माइनस का बीटा अपॉन में जेड माइनस के गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास 2g इंटू एल्फा माइनस एल अपॉन एल की वैल्यू है एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है 2f इंटू में बीटा माइनस के ये एम अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वाई माइनस का बीटा अपॉन में जेड माइनस का गामा। सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ से अब ये आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली लघुत्तम ले लेना है। अब लघुत्तम लेने के लिए आप थोड़ा सा देखो ट्रिक है वो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि इसकी डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु पता आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसको जैसे यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एल्फा जेड आएगा। ठीक है, और एक आएगा एल्फा इंटू गामा। तो ये जो एल्फा गामा और बीटा इनके मल्टीपल है ना, ये कांस्टेंट से है तो इनको आपको नहीं लिखना है, रिमूव करना है। ठीक है, केवल वेरिएबल के साथ जो गुणा होगा ना वो टर्म लिखो। तो एल्फा इंटू जेड आ गया। सिमिलरली इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अक्स इंटू ये गामा, और एक आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू गामा। इसको आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस में 2h इंटू में इसकी वापस करेंगे तो एल्फा इंटू जेड, और ये माइनस का होगा अक्स इंटू गामा। ठीक है, और बीटा इंटू जेड और माइनस का y इंटू गामा। ठीक है, प्लस में बीटा इंटू जेड माइनस का y इंटू गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास प्लस में 2g एल्फा इंटू जेड माइनस का x इंटू गामा का, और इसके इंटू में आपको ये वाली टर्म भी लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकियों के देखो आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबके स्क्वायर है, लेकिन इन वाली टर्म में स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, इसलिए जेड माइनस गामा भी मल्टीप्लाई में आएगा। प्लस में सिमिलरली 2f इंटू ये हो जाएगा आपके पास बीटा इंटू जेड माइनस का y इंटू गामा, इसके भी स्क्वायर नहीं है तो एक टर्म आएगी जेड माइनस से गामा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, और लास्ट में c के साथ आ जाएगी। c के साथ तो कुछ है ही नहीं है तो जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर पूरा ही आएगा आपके पास निकल के, इक्वल में आ गया 0। यही इक्वेशन है वो आपके पास शंकु की व्यापक समीकरण है वो निकल के आती है, जो कि आपके पास वर्टिक्स जो है अल्फा बीटा गामा और जो गाइडिंग कर्व है ये आपका उससे होके जनरेट होके निकलने वाला शंकु है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये वाली इक्वेशन है वो निकल के आती है। अब इस जो डेफिनेशन है इस पे बेस आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आता है, तो हम चलिए इस पे बेस एक आपका एग्जांपल भी स्टूडेंट्स एग्जांपल आपके पास इस प्रकार से है कि आपको उस शंकु की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके वर्टिक्स आपको दे रखी है अल्फा बीटा गामा और आधार की इक्वेशन दे रखी है। ये आधार का यहाँ से तात्पर्य है आपका जो गाइडिंग कर्व होता है ना वही आपका आधार है, तो उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। तो सेम टू सेम जो प्रोसेस हमने अभी जो लास्ट थ्योरम में की थी वही की वही प्रोसेस है इसमें कर देनी है। देखो क्या करना है, इसके अंदर वही वाली चीजें
कि आपके पास है ये शंकु दे रखा है, ठीक है, इस शंकु की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ये जनरेटिंग लाइन है, यहाँ पे ये वर्टिक्स वाला पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, और ये गाइडिंग कर्व है। इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक प्लेन है z बराबर 0, यह गाइडिंग कर्व है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो आपकी सरल रेखा जो जनरेटिंग लाइन है शंकु की, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं, तो माना अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण वो क्या होता है, जो अभी अभी हमने देखा भी है, x माइनस एल्फा अपॉन में l इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन में m एंड इक्वल में z माइनस गामा अपॉन में n। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि ये जो सरल रेखा है वो यहाँ पे इस गाइडिंग कर्व को स्पर्श कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गाइडिंग कर्व की इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये z बराबर 0 को है इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्यों स्पर्श कर रही है, इसका मतलब z बराबर 0 है, वो यहाँ पे इसको प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ z इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 को संतुष्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, तो संतुष्ट करेगा। तो इसलिए ये होगा आपके पास x माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एन और इक्वल टू माइनस का गामा अपॉन एन। जेड की वैल्यू 0 पुट कर दे। यहाँ से हम x y की वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जो अभी अभी हमने किया भी था। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल के आई थी एल्फा प्लस में ये l अपॉन एन इंटू गामा, ये माइनस में था, एल्फा माइनस का l अपॉन एन इंटू गामा, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी बीटा माइनस का m अपॉन एन इंटू में गामा, और z की वैल्यू हमारे पास 0 है ही है। तो हमारे पास x y और z तीनों पॉइंट निकल गए। ये तीनों की तीनों पॉइंट है वो इस गाइडिंग कर्व पे होंगे, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करवा देते हैं यहाँ पे। तो नाउ x, यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैं, एल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा कोमा बीटा माइनस का m अपॉन एन इंटू गामा, और z बराबर 0 है, वो ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन दे रखी है को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये संतुष्ट इसको करेंगे, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट है वो इस वाली इक्वेशन में हमें पुट आउट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलता है, a इंटू x की वैल्यू है एल्फा माइनस का l अपॉन एन इंटू गामा का होल स्क्वायर प्लस में b इंटू वाई की वैल्यू है बीटा माइनस का m अपॉन एन इंटू गामा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास में 1। तो हमें तो शंकु की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके बिंदु पथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये l अपॉन एन m अपॉन एन जो वैल्यूज है इसको इक्वेशन 1 की सहायता से वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 से lmn का विलोपन करने पे, तो यहाँ से देखो, यहाँ से वही वाली चीज जो प्रीवियस में हमने देखी थी कि इक्वेशन 1 2 हम क्या लिख सकते हैं, l अपॉन में m की वैल्यू जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस का एल्फा अपॉन में y माइनस का बीटा। सिमिलरली जब हम m अपॉन n की बात यहाँ पे करते हैं तो वो निकल के आता है हमारे पास में y माइनस बीटा अपॉन में z माइनस गामा, और लास्ट हमारे पास क्या था l अपॉन में n, तो वो क्या निकल के आता है x माइनस का एल्फा अपॉन में z माइनस का गामा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो नाउ इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, a इंटू एल्फा माइनस एल अपॉन एन। तो एल अपॉन एन क्या है हमारे पास, x माइनस एल्फा अपॉन में z माइनस का गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस का m अपॉन n। तो m अपॉन n की वैल्यू है यहाँ पे y माइनस बीटा अपॉन में z माइनस गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर इक्वल में 1, ठीक है। अब नॉर्मली वही लघुत्तम लेके आगे प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a इंटू में
मैंने क्या बोला था, जो वेरिएबल है उनका मल्टीप्लाई रखते हैं बस, बाकी कॉमन लेके दूसरी तरफ। तो अल्फा इंटू जेड माइनस में अक्स इंटू गामा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा इंटू जेड, ठीक है, और माइनस के गामा इंटू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और साथ में इक्वल में क्या चला गया हमारे पास, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर पूरे में कॉमन है और उसको दूसरी तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली आपके पास जो कर्व है, शंकु की जो इक्वेशन है वो आपके पास निकल के आ गई। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आता है। सो होपफुली पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे की जो थ्योरम्स है, क्वेश्चंस है, उनकी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।